भगवान बोले अब क्या कसर रह गई? बोले ब्रजवासियों का माथा सूना सूना अच्छा नहीं लगता है, जब तक माथे पर चंदन नहीं हो ब्रजवासी के तब तक आनंद नहीं आता है। भगवान बोले आगे चलो। थोड़ा आगे गए, कंस की दासी शैलंद्री नाम की कुब्जा, ये 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, पीठ में ऊपर निकला हुआ था। इसके हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस को बहुत प्रिय था। स्वर्ण के कटोरे में महाराज कंस के लिए चंदन घिस के ले जा रही थी। मार्ग में भगवान मिल गए, भगवान ने इसको रोका, कहने लगे हे सुंदरी आप कौन हो और ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कोई कुरूप हो, बदसूरत हो और उसकी अगर कोई बड़ाई कर दे, भाई बड़े सुंदर हो, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, उसकी आत्मा राजी हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। भगवान ने कुब्जा से कहा हे सुंदरी, कुब्जा तो प्रसन्न हो गई, कहने लगी हे भुवन सुंदर, मैं कंस की मनोनीत दासी हूं। महाराज कंस को मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन बहुत प्रिय है, पर आपसे बढ़कर इसका अधिकारी और कोई दूसरा नहीं हो सकता। कुब्जा ने भगवान को चंदन समर्पित किया। भगवान ने चंदन लगाया, मनसुखा को दिया, ग्वाल वालों ने भी खूब चंदन लगाया। ब्रजवासियों को एक बिंदी से काम नहीं चलता, चंदन भी लगावे तो एक बिंदी नहीं लगावे, ये तो पूरे माथे पे जब तक चंदन नहीं थोप लें तब तक आनंद नहीं आता है। मनसुखा बोला कन्हैया अब तो आनंद आ गया भैया। भगवान ने विचार किया, इस कुब्जा ने हमको चंदन समर्पित किया, अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल इसको प्रदान करें। भगवान ने अपने एक हाथ को कुब्जा की कमर पर रखा, अपने पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर का अंगूठा दबाया, अपने सीधे हाथ से कुब्जा की थोड़ी पकड़ी और एक झटका दिया भगवान ने जोर से, जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा थी एकदम सटका हो गई, सीधी हो गई। ऐसा सुंदर स्वरूप हो गया कुब्जा का। कुब्जा ने भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। मेरे प्रभु, मेरे प्राणनाथ, आपने मुझे ये सुंदर स्वरूप प्रदान किया, मैं तो मनक्रम वचन से आपको अपना पति मान चुकी हूँ, आप मेरे घर पधारो। भगवान ने कुब्जा को आश्वासन दिया दीदी हम अवश्य आपको यहाँ आएंगे, पर जिस कार्य के लिए आए हैं पहले उस कार्य को पूर्ण कर लें। महाराज आगे बढ़े, एक स्थान पर बहुत सजावट हो रही थी, बहुत ऊंचा मंच बना हुआ था और उस पर एक विशाल धनुष रखा था। भगवान गए धनुष को देखने के लिए। बाबू दादा हमको तो लगता है यही धनुष है जिसका कल धनुष यज्ञ होने वाला है, चलो देखते हैं। भगवान गए और जैसे भगवान राम ने खेल खेल में धनुष उठा लिया था, उसी प्रकार भगवान ने भी वो धनुष उठाया और प्रत्यंचा खींची। जैसे ही प्रत्यंचा खींची धनुष के 2 टुकड़े हो गए, बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा विशाल धनुष और टूटने से जो शब्द हुआ, कंस के महल में कंस के कानों तक ये शब्द पहुंच गया। कंस के सैनिकों ने देखा, इनको पकड़ने के लिए आए। कृष्ण बलराम दोनों ने धनुष का एक एक टुकड़ा ले लिया और उसी से मार मार के सारे सैनिकों को भगा दिया है। सैनिकों ने जाकर कंस को बताया, महाराज उन दोनों बालकों ने वो विशाल धनुष तोड़ दिया। अब तो महाराज कंस के आधे प्राण तो निकल गए। बड़े बड़े बलशाली, बड़े बड़े पहलवान इस धनुष को उठा नहीं सकते थे और छोटे छोटे बालकों ने इसको तोड़ दिया। महाराज ये साधारण बलशाली नहीं है। सभी बहनों से आग्रह है, भैया थोड़ा थोड़ा सा अपने स्थान से थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ी पीछे जगह हो जाएगी और जो बहनें श्रोता आ रही हैं वो अपना बैठ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। भगवान कंस का धनुष भंग करके लौट के आए, रात्रि में शयन की, प्रातः काल का समय हुआ। नंद बाबा को प्रणाम किया, बाबा हम रंगशाला में जा रहे हैं,
आप भी पीछे पीछे आ जाना। कृष्ण बलराम दोनों रंगशाला के दरवाजे पर पहुंचे। कंस ने पहले ही समझा रखा था कोलिया पीड़ हाथी के महावत को, सावधान हो जाना, ये साधारण बालक नहीं है। जैसे ही अखाड़े में हमें दरवाजे पे हाथी खड़ा कर देना और जैसे ही प्रवेश करें हाथी से कुचलवा के मरवा देना इनको। अगर किसी प्रकार वहां से बचकर अंदर आ जाए, चारों पहलवानों को समझाया, चांडूर, मुस्टेक, सल, तोसल, याद रखना, अगर हाथी से बच के अंदर आ जाए तो जबरदस्ती पकड़ के अखाड़े में खींच लेना और इनको मार देना। भगवान रंगशाला के दरवाजे पे आए, देखा कोलिया पीड़ हाथी, 10,000 हाथी का बल है इसमें। बाबा रात भर इसके महावत ने इसको मदरा पान कराया है, झूम रहा है मदरा के नशे में। भगवान ने आकर देखा, भगवान कहने लगे, अरे महावत, अम्बष्टाम्बष्ट मार्गम नौ देह पत्रम माचरम नोचे सकुंजरम स्वाद्य नयामी साधनम। भावत, मार्ग में से हाथी को हटाओ, हमको अंदर जाने का मार्ग दो, और नहीं तो इस हाथी के सहित तुमको यमलोक में पहुंचा देंगे। महाराज सुनते ही महावत को क्रोध आया, अच्छा जरा जरा से बालक मुझको यमलोक में पहुंचाओगे? अभी बताता हूं कौन यमलोक में जाएगा। एक अंकुश लगाया हाथी को, हाथी क्रोध में भर के आगे बढ़ा। भगवान ने जब पैंतरा बदल के इसके पीछे चले गए और पूंछ पकड़ के 400 हाथ पीछे तक खींच के ले गए। फिर इसके सामने आ गए, एक जोर का थप्पड़ इसकी कनपट्टी में मारा, कोलिया पीड़ हाथी को मूर्छा आ गई। ये पुनः क्रोध में भर के भगवान की ओर झपटा। भगवान ने इसकी पूंछ पकड़ी और जैसे कोई धोबी कपड़ा पछाड़ देता है, ऐसे भगवान ने कोलिया पीड़ हाथी को पछाड़ दिया। महाराज जैसे इसको पछाड़ा, इसका जो महावत था वो तो हाथी के नीचे दबके ही मर गया। गोविंदाय नमो। भगवान ने कोलिया पीड़ हाथी के दोनों हाथ दांत उखाड़ लिए। एक दांत भगवान कृष्ण ने, एक बलराम जी ने, और उन दांतों से ही इस हाथी को मार मार के पूर्ण कर दिया। गोविंदाय नमो। हाथी को मारकर भगवान रंगशाला में प्रवेश किया। हाथी का दांत एक भगवान के कंधे पे, एक दाऊ दादा के कंधे पे। अखाड़े में कंस ने अपने बैठने के लिए बहुत ऊंचा मंच बनाया था, क्योंकि डर था कहीं ऐसा नहीं हो कि छलांग लगा के मेरे पास आ जाए जल्दी से। इतना ऊंचा बैठने का स्थान बनाया कि कोई जल्दी वहां पहुंच नहीं सके। अब जैसे ही कंस ने इनको अखाड़े में आते हुए देखा तो कंधे पे हाथी के दांत देखे। कंस समझ गया ये तो कोलिया पीड़ हाथी के दांत हैं। इसका अर्थ इन्होंने कोलिया पीड़ हाथी को भी मार दिया। वहां जितने लोग बैठे थे अखाड़े में कुश्ती देखने के लिए, उन्होंने जो है भगवान का दर्शन किया और सबको भगवान का दर्शन भिन्न भिन्न रूप में हुआ। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अपनी अपनी भावना के अनुसार सबको भगवान का दर्शन हुआ। मल्लानां सनिर्मिणां नरुबलो स्त्रीणां ईश्वरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां शितुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्योर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवते तद्वितो रंगं गता शास्त्रज। अलग अलग रूप में भगवान का दर्शन हुआ। जो बड़े बड़े पहलवान थे उनको वज्र के रूप में भगवान का दर्शन हुआ। जो साधारण जनता थी उनको उत्तम नर के रूप में भगवान का दर्शन हुआ। जो स्त्रियां हैं उनको साक्षात काम रूप के रूप में भगवान के दर्शन हुए। और जो ब्रजवासी ग्वाल बैठे हैं उनको तो अपने कन्हैया के रूप में भगवान के दर्शन हुए।
माता पिता बैठे हुए हैं, उनको बालक के रूप में भगवान के दर्शन हुए, और कंस को तो साक्षात काल के रूप में भगवान के दर्शन हुए। भगवान अखाड़े में आए, पर चारों पहलवान अखाड़े में ताल ठोक रहे थे। भगवान को कहने लगे, हे कृष्ण बलराम, महाराज कंस ने आपको यहाँ कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया है। हम सब महाराज की प्रजा हैं और महाराज को प्रसन्न करना हमारा धर्म है, इसलिए आओ हमसे कुश्ती लड़ो। भगवान बोले, भैया आपकी बात बिल्कुल सत्य है। अरे हम भगवान के महाराज के प्रजा हैं और महाराज को प्रसन्न करना हमारा धर्म है, पर देखो भैया कुश्ती बराबर के पहलवानों में होनी चाहिए। अब आप तो पहाड़ जैसे पहलवान हो, हम छोटे छोटे बालक हैं, हमारे बराबर के पहलवान लाओ तो कुश्ती लड़े। चाणूर मुझसे कहने लगे, कृष्ण बलराम तुम साधारण बालक नहीं हो, न बालो न किशोरस्वम बलेन बलिनाम बराह। अरे तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, तुम तो बलवानों में भी बलवान हो। अभी अभी तुमने कुबलिया पेड़ हाथी को मार दिया जिसमें 10,000 हाथी का बल था। तुम साधारण बालक नहीं हो, इसलिए आओ कुश्ती लड़ो। हाथ पकड़ के खींचने लगे। भगवान बोले, भले आदमी जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अरे रुक तो जाओ, हमको तैयार तो हो जाने दो कुश्ती लड़ने के लिए। भगवान ने कपड़े उतारे और मल्ल काच धारण किए। भाई पहलवान अखाड़े में जाता है ना तो लंगोट पहन के कुश्ती लड़ता है। भगवान ने भी पहलवान बने, मल्ल काच धारण की। भगवान का नाम मल्ल राय पड़ा, बोलो मल्ल राय भगवान की। आज भगवान मल्ल बने, पहलवान बने। दोनों कृष्ण बलराम मल्ल काच धारण करके अखाड़े में कूद पड़े। अखाड़े की मिट्टी उठाई, माथे से लगाई और ताल ठोक दी। कृष्ण लिया चाणूर को, मुश्किल को बलराम, और दाव पेच हो मन लगे तो चारों बल के धाम। भगवान कृष्ण चाणूर से बलराम की मुश्किल से कुश्ती लड़ने लगी। तो चारों बड़े बलशाली हैं, पर थोड़ी देर तक कुश्ती लड़ी। थोड़ी देर में ही बलराम जी ने महाराज मुश्किल को पकड़ा और उछाल दिया आकाश की तरफ। आकाश से ऊपर से आके अखाड़े में गिरा। बलराम जी जोर से इसकी छाती पर कूदे। महाराज कूदते ही प्राण पखेर उड़ गए। गोविंदाय। भगवान ने देखा दाऊ दादा मुझसे आगे निकल गए। भगवान ने भी चाणूर को पकड़ा और एक धोबिया पछाड़ मारा और पछाड़ के एक मुक्का इसकी छाती पे रखा। बड़ा ही मुक्का मार के इसके भी प्राण पखेर उड़ गए। दोनों को मरने के बाद शल तोषण नाम के पहलवान आए। दोनों भाइयों ने इनको भी पूर्ण कर दिया। अब चारों बड़े बड़े जो बलशाली पहलवान थे, चारों पहलवान मारे गए। अब जो छोटे छोटे पहलवान वहां बैठे थे वो तो बेचारे अपनी जान बचाकर भागे। अरे ऐसे बड़े बड़े पहलवान मर गए तो हमारी क्या चले। कंस ने देखा, कंस कहने लगा, अरे कायरों गीदड़ों की तरह भाग क्यों रहे हो, कुश्ती लड़ो। पर किसी ने कंस की बात सुनी नहीं। कौन सुने? जब अपने प्राणों के ऊपर आ जाती है ना तो कोई किसी की बात नहीं सुनता है। अरे इसकी बात सुनेंगे तो हमारे भी प्राण चले जाएंगे। सब भाग गए वहां से। अब तो कृष्ण बलराम दोनों हाथी के दांत कंधे पे रखे और अखाड़े के चक्कर लगाने लगे, ताल ठोकने लगे। जब पहलवान जीत जाता है ना तो ताल ठोकता है, भैया और कोई हो तो आ जाओ सामने। पर अब कोई है ही नहीं तो आगे कौन। वहां बैठे ब्रजवासियों ने देखा, हमारे कृष्ण बलराम ने देखो कैसे बड़े बड़े पहलवान मार दिए, जय जयकार करने लगे। बोलो जय यमुना मैया की, 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 बोलो जय गिरिराज भैया, गिरिराज
तो सांप लूटने लगे। अरे मेरे बड़े बड़े पहलवान मर गए और मेरी छाती पे ही मेरे शत्रुओं की जय जयकार कर रहे हैं। कंस उठ के खड़ा हो गया अपने मंच में, अरे बंद करो ये जय जयकार। सैनिकों को कहने लगा, अरे सैनिकों जाओ, कृष्ण बलराम को पकड़ के मार दो, समस्त ब्रजवासियों को पकड़ लो, जेल खाने में डाल दो। भगवान बोले, मामा जी हमें तो ऐसा लग रहा है अब आपका समय निकट आ गया। क्योंकि जब आदमी का अंतिम समय आता है ना तो उसको बाय लग जाती है, कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लग जाता है उनको समय में। तो हमको तो ऐसा लग रहा है अब आपका भी समय आ गया। कृष्ण बलराम दोनों ने लगमा शक्ति के द्वारा अखाड़े में से छलांग लगाई और पहुंच गए मामा के आसन पर। कंस को पकड़ा, चोटी पकड़ के, केश पकड़ के खींचते हुए अखाड़े में ले आए। मामा जी याद है आपने हमारी माँ की चोटी पकड़ी थी, कंस के केस पकड़ के सारे अखाड़े में घसीटा घुमाया, बीच अखाड़े में लाके कंस को पटक दिया। कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा कंस को, दोनों भैया छाती पर बैठ गए और मार मार मुक्का, मार मार मुक्का, मार मार मुक्का, कंस का काम तमाम कर दिया। बोला कृष्ण बलदेव की। महाराज कंस के प्राण पखेर उड़ गए। गोविंदाय नमो। कंस के शरीर में से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और भगवान के चरणों में जाकर लीन हो गई। कंस को मारने के बाद भगवान ने कंस का अंतिम संस्कार किया। फिर तो मामा है, कैसा भी है। महाराज विश्राम घाट पर लाके कंस को अंतिम संस्कार किया और भगवान ने वहां विश्राम किया, इसलिए उसका नाम विश्राम घाट है। कंस को मारने के बाद भगवान ने वहां विश्राम लिया, इसलिए उसका नाम विश्राम घाट पड़ा। महाराज कारागार में गए, माता पिता को कारागार से मुक्त कराया, नाना उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त कराया, माता पिता के चरणों में बंधन किया, माता पिता से क्षमा मांगी। हे पिताजी आप हमको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को अपनी बाल्य अवस्था का कोई सुख प्रदान नहीं कर सके। महाराज देवकी जी ने दोनों पुत्रों को छाती से लगा लिया, स्तन से दूध की धार टपकने लगी। महाराज नाना उग्रसेन जी को राज सिंहासन पर विराजमान किया। उग्रसेन जी ने कहा, बेटा मैं सिंहासन के योग्य नहीं हूं, इस सिंहासन के योग्य तो तुम दोनों ही हो, क्योंकि जो निर्बल हो उसको राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं होता है। अरे मुझको तो दुष्ट कंस ने अपने पिता को ही पकड़ के कारागार में डाल दिया। भगवान कहने लगे, कैसी बात कर रहे हो नाना जी, अरे आप हमारे बड़े हैं, राजा तो आप ही रहेंगे, हम तो वैसे भी ययाति के शाप से राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। महाराज राज सिंहासन पर बिठाया। नंद बाबा ब्रजवासियों को भगवान ने समझाया, बाबा क्षमा करना, हमको यहाँ की व्यवस्था जो इस दुष्ट कंस ने बिगाड़ रखी है, इसके दैत्यों के अत्याचारों से जो प्रजा पीड़ित हो रही है, यहाँ की व्यवस्था हमको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद हम आपके पास आएंगे, अब आप ब्रज में पधारें। महाराज दुखी मन से नंद बाबा ब्रजवासी ब्रज में आए। भगवान ने देवकी वसुदेव ने अपने बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया और विद्या अध्ययन करने के लिए महाराज गुरुकुल में अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी में सांदीपन गुरु के यहाँ विद्या पढ़ने के लिए भगवान को भेजा। भगवान ने 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त कर दी। अरे सारी विद्या तो भगवान के द्वारा ही प्रकट हुई है, भगवान को विद्या ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, पर पृथ्वी पे अवतार धारण किया मनुष्य रूप में लोक शिक्षा के लिए भगवान ने गुरुकुल में निवास किया। गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को उनका मृत पुत्र लाकर प्रदान कर दिया। ऐसी गुरु दक्षिणा आज तक किसी ने प्रदान नहीं की। महाराज 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त कर ली। विद्या प्राप्त करने के बाद गुरु जी को गुरु दक्षिणा देने के बाद मथुरा लौट कर आए। एक दिन अपने महल में बैठे हुए थे, इनके परम प्रिय मित्र उद्धव जी महाराज भगवान को प्रणाम करने के लिए आए। उद्धव जी ने देखा भगवान बड़े उदास बैठे हैं। उद्धव जी बोले, भगवान
क्या बात है, आप तो बड़े उदास हो। अरे आपका स्वास्थ्य तो ठीक है। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। उद्धव, आज मुझको अपने ब्रज की याद आ रही है। जब से मैं ब्रज से आया, यहाँ राजकाज में ऐसा फंस गया, लौट के ही नहीं जा पाया। जो मेरे बिना एक क्षण मेरी मैया यशोदा नहीं रहती थी, वो मेरे बिना कैसे अपने जीवन को धारण कर रही होगी। गोपियां मेरे विरह में कितनी व्याकुल होंगी। हे उद्धव, तुम ब्रज चले जाओ, मेरा संदेश गोपियों को देना और उनको कुछ ज्ञान का उपदेश देना। ये गोपियां प्रेम के मोह में फंसी हुई है। अपना ज्ञान का उपदेश देकर उनका जो मोहजन्य ये वियोग दुख है, इसको दूर करना। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं और परम ज्ञानी हैं। आपको बताया ये दशम स्कंद लीला भगवान की निरोध लीला है। इसमें भगवान ने सबका निरोध किया है। उद्धव जी को भी अपने ज्ञान का थोड़ा अहंकार हो गया था। भगवान ने उद्धव जी के अहंकार को दूर करने के लिए ये लीला की। उद्धव जी आप ब्रज में चले जाओ। कहा घनश्याम ने ऊधौ से वृंदावन, सदा ये गान गाती है। भगवान कहने लगे, मित्र आप कृपा करके, मैं पत्र लिख रहा हूँ, वो पत्र ले जाके मेरी माता पिता को सुनाना, मेरे गोपियों को सुनाना, मेरे मित्र ग्वाल बाल सखाओं को सुनाना। गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम, श्रीलता कुंज कुंजादभिर्मंडितम, शैल कृष्णा प्रभाचार वृंदावनम, गोप गोपी गणै गोकुलम संकुलम, एक पत्रम तु नंदाय वैदीयताम, वादुतीयम यशोदाकरै चैव भो, वा तृतीयम स्विदं राधिकायै सखे, तत्र गत्वा हितन मंदिरम सुंदरम। हे उद्धव, एक पत्र मेरे माता पिता को देना, एक पत्र मेरे सखा मित्र ग्वाल वालों को देना, और एक पत्र मेरी गोपियों के लिए प्रदान करना। भगवान ने अपने द्वारा उद्धव जी का श्रृंगार किया। भगवान ने अपने वस्त्र उद्धव को धारण कराए, अपना श्रृंगार धारण कराया, अपने रथ पर बिठाया। अक्रूर जी भगवान की आज्ञा लेके प्रस्थान किया और जैसे ही मथुरा से गोकुल के लिए बढ़े, वृंदावन के लिए बढ़े। ये ब्रज तो प्रेम की नगरी है, ये तो प्रेम की नगरी है। जैसे ही आगे बढ़े वहीं से प्रेम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जाओ जाओ वृंदावन है उधो, जाओ जाओ वृंदावन है उधो, गोपियों से जाकर तुम मिलना, जाओ जाओ।
जिसमें अक्रूर भगवान को, हमारे श्याम सुंदर को, हमारे कन्हैया को लेकर गई थी। ऐसा लग रहा है हमारा कन्हैया लौट के आ गया है। ग्वाल वाल दौड़े, दूर से देखा तो भगवान ने अपना मुकुट पहना रखा था उद्धव को, अपने वस्त्र पहना रखे थे। दूर से देखने से ऐसा ही लगा अरे ये तो हमारा कन्हैया ही है, लेकिन जब निकट आई तब देखा अरे ये तो हमारा कन्हैया नहीं, हमारे कन्हैया का मित्र उद्धव है। चारों तरफ से घेर लिया उद्धव। अरे इतने दिन के बाद याद भी आई तो तुमको भेजा, स्वयं नहीं आया। ऐसा निष्ठुर कैसे हो गया जो हमारे बिना एक क्षण उसको चैन नहीं मिलता था। इतना निष्ठुर हो गया, परसों की कह के गया, कितने दिन बीत गए। उद्धव जी को घेर कर ले गए नंद बाबा के पास, यशोदा जी के पास। दोनों ने स्वागत किया। उद्धव आज कन्हैया को हमारी याद आई, कभी हमारी चर्चा भी करता है। उद्धव जी कहने लगे बाबा भगवान आपको एक क्षण के लिए भी भूले नहीं है, लेकिन वहां राजकाज में व्यवस्था को संभालने के कारण उनको रुकना पड़ रहा है। महाराज प्रातःकाल गोपियों के पास गए, गोपियों को जाके योग सिखाने लगे, ज्ञान बताने लगे। अरे गोपियों, तुम व्यर्थ में उनको साधारण मनुष्य मान के उनके वियोग में कष्ट पा रही हो। अरे उनको योग के द्वारा निराकार स्वरूप में उनका दर्शन करो। अरे वो तो निराकार है, कहाँ नहीं है, हर जगह उनका दर्शन है। अगर ब्रह्म दृष्टि से देखोगी तो हर जगह उनका दर्शन मिलेगा। फिर ये तुम्हारा वियोग जन्य ताप दूर हो जाएगा। तुम योग धारण करो। गोपियां कहने लगी उद्धव हम तो बिना पढ़ी लिखी गंवारी हैं, तुम्हारे ये योग की बात हमारे मन में नहीं बैठ रही है। और तुम कह रहे हो कि हम मन को योग में लगावें। उद्धव ये बताओ, मन तो एक ही होता है ना, 10-20 मन तो नहीं होते। अब हम दूसरा मन कहाँ लाएं? एक मन था वो तो श्याम सुंदर के साथ चला गया। उधो मन न भये 10-20, एक हो तो जो गयो श्याम संग को आराध है। उद्धव हम तुम्हारे योग को कहाँ रखें? अरे हमारे तो रोम रोम में हमारे श्याम सुंदर बसे हुए हैं। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही श्याम पिय और श्याम बिनु नाहि जिए, आधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम व्रत श्याम मत और श्याम ही है प्राणपत, श्याम सुखदाई शोभदाई शोभाधाम है। ऊदो तुम भये बौरे और पाती ले आए दौरे, अरे योग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम्हारे योग को हम कहाँ रखें? हमारे तो रोम रोम में हमारे श्याम सुंदर बसे हुए हैं। पर उदो तुम हमारी व्यथा को समझ नहीं पाओगे। क्यों? कि जिसका कभी कांटा लगा नहीं हो, जिसकी बीमारी कभी फटी नहीं हो, वो उसके दर्द को क्या जाने। तुम तो ज्ञान की पोटली लेके आए हो, तुम्हारी इस ज्ञान की पोटली में हमारा प्रेम नहीं प्रवेश पा सकता। उधो अरे उधो तू कहाँ पहचाने, उधो तू कहाँ पहचाने, जाते कांटों लगे वो ही जाने। उधो तू कहाँ पहचाने, जाते कांटों लगे वो ही जाने। उधो तू कहाँ पहचाने,
देश में नाही योग की रीत, हम अबला कुमार हैं करें श्याम सो प्रीत। अरे काहे मोहन ने हम सो जुदाई करी, काहे मोहन ने हमको जुदाई करी, मोहन ने हमको जुदाई करी। हरे पूजा के बस में बुराई करी, हरे पूजा के बस में बुराई करी, हरे पूजा के बस में बुराई करी। मुझको तू कहा मैं जाने, जब कांटों लगे कोई जाने। मुझको तू कहा मैं जाने, जब कांटों लगे कोई जाने। घन श्याम निपुर ना माने, जब कांटों लगे कोई जाने, घनश्याम ने ढोलना आए मोने, जब कांटों लगे कोई जाने। जब कांटों लगे वही जाने, जाके कांटों लगे कोई जाने, हो जब कांटों लगे कोई जाने, जाके कांटों लगे कोई जाने। हो तू कहा मैं जाने, जाके कांटों लगे कोई जाने। तू कहा मैं जाने, जाके कांटों लगे कोई जाने। अरे ऐसी प्रीत का काम की, ऐसी प्रीत का काम की, जाने होत वियोग, कहा राधे और शाम को नदी का संयोग। अरे मेरी इतनी सावरिया को करियो हरज, मेरी इतनी सवरिया से कहियो हरज। ओ मेरी इतनी सावरिया को करियो हरज। मेरी इतनी सवरिया से कहियो हरज। जब थी उनकी गरज अब है मेरी हरज, जब भी उनकी हरज अब है मेरी हरज। ओ जब थी उनकी गरज अब है मेरी हरज। जब भी उनकी गरज अब है मेरी हरज। काहे को इतनी ठाने, जाके कांटों लगे वही जाने। तू कहा मैं जाने, जब कांटों लगे कोई जाने। ओ जाके कांटों लगे वही जाने। तू जाके कांटों लगे कोई जाने। मूढ़ा तू कहा मैं जाने, जाके कांटों लगे वही जाने। मूढ़ा तू कहा मैं जाने, जब कांटों लगे कोई जाने। ओ जाके कांटों लगे वही जाने। जाके कांटों लगे कोई जाने। मूढ़ा तू कहा मैं जाने, जाके कांटों लगे कोई जाने। मूढ़ा तू कहा मैं जाने, जाके कांटों लगे कोई जाने। जाके कांटों लगे कोई जाने, जाके कांटों लगे कोई जाने। जाके कांटों लगे कोई जाने। बोलिए रास बिहारी लाल की। गोपियां उद्धव जी को लेकर किशोरी जी के पास गई, जहाँ किशोरी जी निकुंज में बैठी हुई भगवान का ध्यान कर रही थी। सारा
शरीर किशोरी जी का सूख गया है भगवान के वियोग में। उद्धव जी ने जाके किशोरी जी को प्रणाम किया। किशोरी जी ने उद्धव जी के लिए आसन प्रदान किया। उद्धव जी आसन पर बैठे नहीं, महाराज देवहूति की तरह जमीन पर बैठे अपना दाहिना हस्त आसन के ऊपर रख लिया। उसी समय एक भौरा गुनगुनाता हुआ आया और किशोरी जी के चरणों के पास आकर गुनगुन शब्द करने लगा। भगवान के वियोग में निमग्न किशोरी जी ने उस भौरे को देखकर उस भौरे के इशारे से उद्धव जी से कहना प्रारंभ किया। ये भ्रमर गीत है, भागवत जी का चौथा गीत है। मधुमुख तप बंधो माश प्रसंग्राम सपत्न्या कुछ विरुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बाहु मधुपति सुतं माननीनां प्रसादं यदु सदस विडम्ब्यं यस्य दूतस्वमीद्रतु। किशोरी जी कह रही हैं, अरे भ्रमर, तू भी अपने उस कृष्ण की तरह ही उसी रंग का दूत है। अरे भ्रमर, तू भी उस धूर्त कृष्ण का ही दूत है, सखा है। अपनी मूछों में हमारी सौत के कुछ का कुंकुम लगाकर हमारे चरण स्पर्श करना चाहता है। ये प्रसादी उन्हीं को ले जाकर देना, क्योंकि अब हमको किसी भी काले रंग वाले का विश्वास नहीं है। उद्धव कारे सब ही बुरे, कारे की पर तीत न करिए, कारे जहर के बने। उद्धव कारे बहुत ही बुरे। कागा के सुध कोयल पाले, हंस हंस कंठ लगाए और बड़े हुए जब उड़ने लागे तो कुल अपने को ढाए। अब हमको किसी काले की विश्वास नहीं है। अरे उद्धव, पर तू हमारी व्यथा को नहीं समझ सकता है। अरे तू तो ज्ञान की पोटली माथे पे रख के आया है, तू प्रेम की लीला को नहीं समझ सकता, तेरे बस की बात नहीं है। भ्रमर गीत सुनाया। भ्रमर गीत के सुनाने से बहाने से भगवान को उलाना दिया और कहने लगे, अरे उद्धव, ये तो प्रेम की ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे
पाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम होती है पूरा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूरा, बंदे की तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूरा।
बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम के आगे सारा ज्ञान बह गया उद्धव जी का। पर आए थे ज्ञान का उपदेश देने, लेकिन उस प्रेम के प्रभाव को देखकर राधिका जी के चरणों में गिर पड़े। राधिका जी को अपना गुरु बनाया। सुना जब प्रेम का उपदेश, उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनके, वह धुली आंखें। हुआ रोमांच, तन में बिंदु आंखों से निकल आए। गिरे श्री राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र हम पाए। राधिका जी को प्रणाम करके लौट कर आए। गए थे पंडित का भेष बनाकर, लेकिन जब लौट के आए तो महाराज कहीं पगड़ी नहीं है, कहीं पोथी नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं, पागलों की सी स्थिति में लौट कर आए। आके भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले उद्धव ये क्या हो गया? अरे तुम तो ज्ञान पढ़ाने के लिए गए थे गोपियों को, ये क्या दशा हो गई तुम्हारी? उद्धव रोने लगे, मेरे प्रभु आप कैसे कठोर कैसे हो सकते हैं? जिन गोपियों ने सर्वस्व आपको ही समर्पित कर रखा है, जो सब कुछ आपको ही मानती हैं, उनके प्रति ऐसी निष्ठुरता आपने कैसे अपना रखी है? भगवान मेरी एक ही प्रार्थना है, मुझको किसी भी योनि में आप जन्म दें, मुझको कुछ भी बनाएं, पर ब्रज में जन्म दें, ब्रज की लता पताका बना दें, ब्रज की घास फूस बना दें। भगवान ने कहा तथास्तु। आज भी उद्धव जी गिरिराज की परिक्रमा में उद्धव कुंड पड़ता है, जहाँ आज भी लता स्वरूप में उद्धव जी विराजते हैं, और जो प्रेम से वहां संकीर्तन करते हैं, जिसके ऊपर कृपा हो उसके उद्धव जी के दर्शन भी होते हैं। महाराज उद्धव जी ने कामना की, भगवान कुछ भी बनाओ, लेकिन बनाना ब्रज में, अपनी सेवा में, आपकी सेवा में रहो। जैसे रसखान जी ने कामना की, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार। ऐसे ही उद्धव जी भी कह रहे हैं, और ऊपर नित्य रहूं लटका, और ऊपर नित्य रहूं लटका, मुझको बनमाल का फूल बना दे। भगवान अगर पुष्प बनाना है तो उस माला का बनाना जो आपके वक्ष पे आप धारण करते हैं। और ऊपर नित्य रहूं लटका, मुझको बनमाल का फूल बना दे, और लहरें टकराती रहें जिससे, कमनीय कलिंद जाकुल बना दे। कर कंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम का मूल बना दे। और पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। हे भगवान आप मुझको कुछ भी बनाए, लेकिन ब्रज में जन्म दें। और महाराज मेरी प्रार्थना है, वो गोपी केवल इस आशा में अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं कि आप उनको आश्वासन देकर आए कि आप लौट के आएंगे। अगर इस आशा को छोड़ दें तो आपके ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि गोपियों का विश्वास आपके ऊपर न रहे। केवल आपके मिलने की आशा में प्राण धारण कर रखे हैं, आप उनके वियोग को शांत करें। भगवान ने कहा उद्धव तुम क्या समझते हो, गोपियों से मेरा वियोग है? अरे उद्धव एक क्षण के लिए भी मैं गोपियों से अलग नहीं हूं। देखना चाहते हो? भगवान ने उद्धव को वहीं दर्शन कराया। राजराजेश्वरी ब्रजेश्वरी राधिका जी के साथ, गोपियों के साथ वहीं सिंहासन पर महाराज उद्धव जी को भगवान का दर्शन हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उद्धव का जो ज्ञान का अहंकार था, भगवान ने उसको दूर किया। महाराज भगवान ने अक्रूर जी को, कुब्जा को जो आश्वासन दिया था, कुब्जा के यहाँ पधारे
उद्धव जी के साथ में एक रात कुब्जा के यहाँ विश्राम किया। अक्रूर जी को भी भगवान ने आश्वासन दिया था। अक्रूर जी के यहाँ पधारे और अक्रूर जी से कहा, हे चाचा जी, आप हमारी बात सुनो, हम चाहते हैं आप हस्तिनापुर चले जाओ। हमने सुना है ये धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, आप इसका ठीक ठीक पता करके आओ। अक्रूर जी को हस्तिनापुर के लिए भेजा। अक्रूर जी हस्तिनापुर गए, वहां जाके धृतराष्ट्र का व्यवहार देखा और सारी बात आकर भगवान को बताई। दशम स्कंद पूर्वार्ध पूर्ण होता है, उत्तरार्ध का प्रारंभ होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ व्रते भरतर दुखार्ते ईयतुष्मा पितुर्ग्रहां। भगवान ने कंस को मार दिया। कंस की दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जरासंध की पुत्री थी। जरासंध से जाके इन्होंने कहा, जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सोना लेके मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। भगवान ने जरासंध को परास्त कर दिया। एक बार में 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार परास्त कर दिया। 18वीं बार काल यवन को लेकर आया। भगवान ने दाऊ दादा से कहा, दाऊ दादा आप जरासंध को संभालो, मैं काल यवन को देखता हूँ। भगवान काल यवन को अपने पीछे भगाते हुए ले गए मुचकुंद की गुफा में और महाराज यहाँ राजा मुचकुंद सो रहे थे। अपना पीताम्बर उड़ा दिया, स्वयं जाकर छुप गए। पीछे से काले वन आया, पीताम्बर उड़े भगवान को समझकर राजा मुचकुंद में लात मारी। राजा मुचकुंद उठकर बैठे हुए, जैसे ही दृष्टि पड़ी ये काल यवन भस्म की ढेरी हो गया। गोविंदाय नमो। राजा मुचकुंद भगवान राम के वंशज थे। एक बार देवताओं की दैत्यों की लड़ाई हुई, राजा मुचकुंद ने देवताओं का साथ दिया, देवताओं की विजय हुई। उन्होंने कहा, राजन आपने हमारी सहायता की, आप मांग लो जो मांगना चाहते हो। राजा मुचकुंद ने कहा, युद्ध करते करते थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ और कोई मुझको जगाए नहीं। देवताओं ने कहा, जाइए, जो आपको जगाएगा वो आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। आज भगवान ने काल यवन के द्वारा, मुचकुंद के द्वारा काल यवन को पूर्ण कराया। लौट कर आए, बलराम जी जरासंध से युद्ध कर रहे थे। भगवान ने कहा, दाऊ दादा अब यहाँ का कार्य पूरा हो गया। भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण किया। समुद्र के अंदर 16 योजन चौड़ी 16 योजन लंबी द्वारकापुरी का निर्माण हुआ। भगवान ने योग माया के द्वारा सोते हुए मथुरा वासियों को द्वारका में पहुंचा दिया। महाराज मथुरा वासी सोए मथुरा में और आंख खुली तो द्वारका में। महाराज भगवान द्वारकाधीश में जाके द्वारकाधीश बने। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन अब भगवान के प्रथम विवाह की कथा आती है। बलराम जी का विवाह ककुंभी की कन्या रेवती जी से हुआ। महाराज अब भगवान के विवाह का प्रसंग कहते हैं। विदर्भ देश के राजा थे भीष्म, इनके 5 पुत्र और रुक्मिणी नाम की एक कन्या थी। रुक्मिणी ने बचपन में नारद जी के द्वारा भगवान के गुण सुने और बचपन में ही इसने निश्चय कर लिया, मैं अपना पति बनाऊंगी तो भगवान कृष्ण को ही बनाऊंगी। जब ये बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, सभी चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन जब ये प्रस्ताव रखा गया परिवार में तो महाराज रुक्मिणी के बड़े भैया रुक्मिणी ने इसका विरोध किया। कैसी बात कर रहे हैं, हमारी बहन का विवाह कृष्ण के साथ कभी नहीं होगा। अरे विवाह संबंध तो बराबर वालों में होते हैं, हम राजा हैं, हमारी बहन राजकुमारी है, इसका विवाह किसी राजकुमार के संग होगा। ये कृष्ण कोई राजकुमार है? अरे ये तो गैयाओं को चराने वाला ग्वालिया है, ये हमारे बराबर का नहीं है, हमें इसके साथ कभी विवाह नहीं करेंगे। हम तो अपनी बहन का विवाह, हमारा मित्र है चेदी देश का राजा शिशुपाल, उसके साथ में अपनी बहन का विवाह करेंगे। सगाई भेज दी शिशुपाल के लिए। रुक्मिणी को मालूम पड़ा
रुक्मिणी तो घबरा गई, ये क्या हो रहा है? अरे मैंने तो प्रतिज्ञा की है, मैं तो कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का वर्णन कर ही नहीं सकती। रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा, ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण देव आप हमारा ये कार्य गुप्त रीति से कर दीजिए, ये पत्र द्वारकाधीश को पहुंचा दीजिए। ब्राह्मण पत्र लेकर द्वारकाधीश के पास गया, पर जैसे ही द्वारकाधीश के सामने पहुंचा, द्वारकाधीश ने सम्मान किया, ब्राह्मण का आसन पर बिठाए, कुशल प्रश्न पूछी। कहने लगे, ब्राह्मण देव आप कैसे पधारे हो? ब्राह्मण ने रुक्मिणी का पत्र निकाल कर दिया। महाराज राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने आपके लिए ये पत्र भेजा है, आप कृपा करके इस पत्र को पढ़ें। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देव आप ही इस पत्र को पढ़ें, इसमें क्या लिखा है? रुक्मिणी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोऽनुतापं रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशतचित्तम पत्रपं मे। हे भवन सुंदर, हे श्याम सुंदर, संताप को दूर करने वाले आपके गुण और रूपों का वर्णन सुनकर मेरा मन लज्जा रहित हो। महाराज आप में ही सर्वतोभावेन अनुरक्त हो गया है, आशा है आप मेरे मनोरथ को अवश्य पूरा करेंगे। आपका तो नाम ही मुकुंद है, जो सबको मुक्ति देने वाला है। संसार में ऐसी कौन कन्या होगी जो आपके रूप पर मोहित न हो। मैंने अपना शरीर, मन, प्राण सब कुछ आपको अर्पित कर रखा है। इसलिए हे प्रभु अब आप कृपा करके यहाँ पधारें और मुझको स्वीकार करें। मैं आपकी सनातन भोग्य वस्तु हूँ। जैसे सिंह की बलि को सियार आग नहीं छू पाते, इसी तरह कोई भी दूसरा राजा मेरा स्पर्श न कर पाए। मैंने पूर्व जन्म में जो भी जप, दान, व्रत, नियम, ब्राह्मणों की सेवा की है, जो भी सत्कर्म किए हो, उसका फल मुझको यही मिले। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और शीघ्र ही मेरा प्राण ग्रहण करें। हे भगवान, आप सोच रहे होंगे कि आप मेरे पास तक पहुंचेंगे कैसे, तो मैं आपको उपाय बताती हूँ। हमारे यहाँ ये रीति है, कन्या विवाह से पहले गौरी पूजन के लिए जाती है। जब मैं गौरी पूजन करके वापस लौटूं, उसी समय आप मेरा हरण कर लेना। भगवान ने पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ के तुरंत महाराज ब्राह्मण के साथ में चल दिए। जैसे ही द्वारका से बाहर आए, सामने से उद्धव आ रहे थे। उद्धव ने देखा, हाथ जोड़ के महाराज हाथ उठा दिए, रोका भगवान, महाराज रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, भले आदमी, आते जाते किसी को टोकना अच्छी बात होती है? कोई जा रहा हो किसी को टोकना नहीं चाहिए। उद्धव बोले, महाराज क्षमा कर देना, मैं जानता हूँ कि जाते समय किसी को टोकना नहीं चाहिए, पर एक तो संध्या का समय, सूर्य अस्त हो रहा है, आपके साथ में ये अपरिचित कोई ब्राह्मण बैठा है और आप द्वारका से बाहर जा रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ, आप कृपा करके बता दो कहाँ जा रहे हो। भगवान बोले, किसी से कहोगे तो नहीं? उद्धव जी बोले, ना बिल्कुल नहीं कहूँगा, आप बता दो। बोले, रुक्मिणी का हरण करने जा रहे हैं। जैसे ही भगवान ने रथ आगे बढ़ाया, उद्धव जी बोले, महाराज रुको रुको रुको। बोले, अब क्या हो गया? बोले, भगवान मैं 5 वर्ष की अवस्था से आपके साथ में रहा हूँ, आप मेरी हर आदत से भली भांति परिचित हैं। जो बचपन के मित्र होते हैं ना, वो एक दूसरे की आदतों को अच्छी तरह जानते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं, आप मेरी आदतों से भली भांति परिचित हैं। आप जानते हैं मेरे पेट में कोई बात छुपती नहीं है, इसलिए आप कृपा करके मुझे बता दीजिए, एक नाम बता दो, किसी एक आदमी से कह दूं और किसी से नहीं कहूंगा, एक आदमी से कह दूं।
अरे नहीं कहूंगा तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। भगवान हंसे, बोले क्या दाऊद राजा से कह देना और किसी से मत कहना। उद्धव जी ने महाराज भगवान का रथ आगे बढ़ा, उद्धव जी ने मुट्ठी बांधी और दौड़े महल की ओर। दाऊद दादा गजब हो गया। दाऊद दादा सायंकाल का समय भोजन करने बैठे थे। जैसे ही सुना उद्धव की आवाज, दाऊद दादा गजब हो गया। हाथ का ग्रास हाथ में रह गया, नीचे रख दिया, उठ गए खाली पैसे। उद्धव क्या हुआ? दाऊद दादा श्री कृष्ण अकेले रुक्मिणी का हरण करने के लिए गए हैं। दाऊद दादा जोर जोर से हंसने लगे। रेवती जी कहने लगी आपको हंसी आ रही है? अरे चिंता की बात है, आप हंस रहे हो। मैंने तो सुना है रुक्मिणी के विवाह में बड़े बड़े राजा शिशुपाल आज अपनी अपनी सेनाओं को लेकर आई और हमारा कृष्ण वहां अकेला गया है, तो ये तो चिंता की बात है, आपको हंसी आ रही है। बलराम जी कहने लगे देवी ये बात नहीं है, हंसी तो मुझे इसलिए आ रही है हमने अपना विवाह तो कर लिया पर अपने छोटे भैया के विवाह की चिंता ही नहीं करी। अब उसने कही तुम चिंता नहीं कर रहे हो तो क्या करें, हम अपने आप कर लाएंगे। इसलिए वो अपने आप विवाह करने के लिए चला गया, ये सोचकर हमको हंसी आ रही है। पर आप चिंता मत करो। दाऊद दादा ने चतुरंगनी सेना तैयार की और पहुंच गए विदर्भ देश में। महाराज भगवान के पीछे पीछे दाऊद दादा का भी रथ पहुंचा। भगवान ने हाथ जोड़े, दाऊद दादा क्षमा कर देना, मैं जल्दी जल्दी में आपको बता नहीं पाया। दाऊद दादा कहने लगे कन्हैया अरे विवाह का ऐसा शौक लग रहा है मुझे, आदमी अकेला ही चला आया। अरे दो चार बाराती तो साथ में लेके आने थे, पर चिंता मत करें हम पूरी बारात लेकर आए हैं। शिशुपाल को ये बात मालूम पड़ गई कि कृष्ण बलराम भी यहाँ आ गए हैं। रुक्मिणी को बुलाया, रुक्मिणी तुझको मालूम है कृष्ण बलराम आ गए हैं, कोई भी उपद्रव कर सकते हैं। रुक्मिणी कहने लगा अरे मित्र चिंता मत करो। क्यों चिंता कर रहे हो, मैंने ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है मेरी बहन के पास तक कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आप चिंता मत करो। महाराज प्रातः काल रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए निकली। ऐसी व्यवस्था इसने कर रखी थी रास बिहारी लाल द्वारकाधीश की। बंद करके रख दो जाएंगे तो फिर सही बैठे। महाराज ऐसी व्यवस्था करी है रुक्मिणी ने, रुक्मिणी चल रही है और इनके दोनों ओर सैनिकों की तीन तीन लाइनें बनी हुई हैं। पैदल सैनिक हैं, उसके बाद दूसरी लाइन में घुड़सवार हैं और तीसरी लाइन में हाथी पर सवार सैनिक हैं। तीन तीन पंक्ति दोनों ओर हैं सैनिकों की। अगर कोई आना चाहे किसी प्रकार एक पंक्ति को पार कर भी ले तो दूसरी तैयार है, दूसरी को पार कर ले तो तीसरी तैयार है। रुक्मिणी जी गई, गौरी पूजन किया, महाराज पूजन करके चरणों में वंदन किया, गौरी जी से प्रार्थना की। देखिए एक प्रार्थना गोपियों ने कात्यायनी देवी से की और ये दूसरी प्रार्थना रुक्मिणी जी गौरी जी से कर रही हैं। ये दोनों श्लोक भागवत जी के मंत्र हैं, आप ध्यान देना इस बात पे। हाँ जिसको जरूरत समझो वो ध्यान देना और बाकी आपस में बात करना कोई बात नहीं, जिसको आवश्यकता हो वो ध्यान देना। गौरी जी प्रार्थना कर रही हैं गौरी जी से रुक्मिणी जी। नमस्ते त्वाम्बिके भीषणम स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदिताम्। रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की, नमस्ते आपको नमन है, त्वाम्बिके त्वाम्बिके हे अंबिके आपके लिए मैं नमन कर रही हूँ और अकेले आपके लिए नहीं
स्वसंतान से काम, आपके संतान के सहित। गौरी जी की संतान कौन? गौरी जी की संतान कौन? गणेश जी। गणेश जी के सहित मैं आपको नमन कर रही हूँ, वंदन कर रही हूँ। नमस्ते त्वाम के बीक्षण स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर में भगवान कृष्ण तदन मोदता। मेरे पति श्री कृष्ण हो, इस बात का आप अनुमोदन करें, मुझको आशीर्वाद दें। जैसे ही प्रार्थना करके माथा झुकाया, रुक्मिणी जी ने महाराज तुरंत देवी जी के गले में से, माता जी के गले में से माला अपने आप रुक्मिणी जी के गले में आकर गिर गई। खसी बाल मूरत मुस्कान, रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई, माँ का आशीर्वाद मिल गया। वहां से लौटने लगी, लेकिन मन में थोड़ी घबराहट हो रही है, कहीं ऐसा न हो मेरे प्रभु को आने में विलंब हो जाए। पर कुछ भी हो, अगर प्रभु आएंगे तो मेरा वर्ण करेंगे और दूसरा तो कोई मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाएगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बरहो कृष्ण न तो रहो कुंवारी। महाराज जैसे ही आगे आए, भगवान ने देखा, भगवान का रथ घनघनाता हुआ आया और तीनों पंक्तियों को चीरते हुए रुक्मिणी जी के पास आया। रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, रथ पर बैठाया और महाराज रथ चला गया। हल्ला हो गया, ले गयो, ले गयो, ले गयो। कौन ले गया, क्या ले गया, ये कोई नहीं कहता है, पर देखिए हल्ला ले गया, ले गया, ले गया। क्या ले गया, कौन ले गया, ये किसी को पता नहीं। घड़ी पे दृष्टि जाती है तो घबराहट होती है, 7:30 बज गए और मन करता है कि और 10 मिनट चलो आगे, कोई बात नहीं। हल्ला हो गया, ले गया, ले गया, ले गया। महाराज जब तक रुक्मिणी जी के दर्शन होते रहे तब तक सैनिकों को होश नहीं रहा। जब रुक्मिणी जी ओझल हो गई तब होश आया, अरे क्या हुआ, कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले गया, ले गया, ले गया। शिशुपाल बेचारा रह गया, रह गया, रह गया। महाराज जैसे ही भगवान ने रुक्मिणी जी को हाथ पकड़ के रथ में बैठाला, रुक्मिणी जी ने कहा, मेरे भगवान ये घोड़ों की लगाम मेरे हाथ में आप दे दो। भगवान बोले क्यों? बोले मैं नहीं चाहती, अगर कोई देखे तो कहे कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले गए। घोड़ों को मैं चलाऊंगी, अगर कोई देखे तो कहे रुक्मिणी कृष्ण का हरण करके ले गए। महाराज अब तो ये बात जब भीष्म रुक्मिणी को मालूम पड़ी, बड़ा क्रोध आया। शिशुपाल के पास दौड़ता हुआ गया, मित्र तुमने सुना कृष्ण हमारी बहन का हरण करके ले गए। शिशुपाल बोला चला जाए यहाँ से, मुझे मोहम्मद दिखावे अपना। बड़ी बड़ाई कर रहा था, ऐसी सुरक्षा करी है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कहाँ नहीं तेरी सुरक्षा। अरे जा, मैंने अपने साथ में हमारी भी नाक कटा दी, जा हमको हिम्मत दिखावे। रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, या तो कृष्ण को परास्त करके अपनी बहन को वापस लेके आऊंगा, नहीं तो अपने नगर में लौट के नहीं आऊंगा, किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। चला भगवान से युद्ध करने के लिए। जाने के बाद में शिशुपाल आदि राजाओं ने सोचा भाई जो कुछ हुआ वो तो हो गया, पर बदनामी तो सबकी हुई है, चलो हम सब मिलके भगवान से युद्ध करने के लिए गए। पर दाऊ दादा तैयार हो गए, बोले कन्हैया, बोले दाऊ दादा, बोले भैया दूल्हे का काम नहीं है लड़ने का, तू तो बहू को लेके आगे जा, मैं इन सबको देख लूंगा। दाऊ दादा ने सबको परास्त कर दिया, परंतु ये रुक्मी मार्ग बदलकर भगवान के सम्मुख पहुंच गया, भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान ने इसके सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए, पकड़ लिया, तलवार निकाली मारने के लिए। रुक्मिणी जी भगवान के चरणों में पड़ गई, मेरे नाथ मेरा भाई है, इसको मारना नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरी भाभी की मांग का सिंदूर उजड़ जाए। भगवान ने इसको रथ से बांध लिया, घसीटते हुए ले जाने लगे। इधर दाऊ जी सभी राजाओं को परास्त करके लौटे और देखा भगवान के रथ से बंधा हुआ रुक्मिणी को। दाऊ दादा बोले कन्हैया भले आदमी ये क्या कर रहा है? अरे रिश्तेदार के संग ऐसा व्यवहार किया जाता है? अरे भाई अब तो रिश्तेदारी हो गई, तेरा साला है, साले के संग कोई ऐसा व्यवहार करता है? छोड़ दे इसको। महाराज छुड़वा दिया।
दाऊ दादा बोले भैया रुक्मी देखो, जो होना था वो तो हो गया, अब अगर आप चाहो तो हमारे साथ चलो और द्वारका में चलते अपनी बहन का कन्यादान करो, और अगर नहीं तो जैसी आपकी इच्छा हो। ये रुक्मी लज्जित होकर वहां से लौट आया। दाऊ दादा भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका में पधारे। सुंदर नक्षत्र घड़ी मुहूर्त में महाराज भगवान को आने दो भैया, बोलिए द्वारकाधीश की जय। हाँ भैया रुक्मिणी जी हमें रुक्मिणी जी को लेके जब तक एक भजन भैया होने दो। और रुक्मिणी जी ने देखो, रुक्मिणी ने पत्र भेजा था ना, कैसी सुंदर भाव लिखा था। आप प्रेम से बोलना है तो ब्रजभाषा में भाई कितना भी हिंदी में कथा कह लें, पर हम लोग ब्रजभाषी हैं तो कहीं ना कहीं ब्रजभाषा उनसे निकलती है, तो ब्रजभाषा में ही है, आप लोग भी बोलना समझ में आएगा। रुक्मिणी जी ने जो पत्र लिखा और भगवान से क्या कहा था पता है? महाराज ब्याह तो पीछे होता रहेगा, पहले एक दफे तो भगा के ले जाओ, एक दफा तो भगा के ले जाओ, बाद में दोनों होता रहेगा। तो क्या करेंगे? अरे मोहे दिन ब्याही ले जाए, ले जाए, कह दी जो बंसी बारे से, मोहे दिन ब्याही ले जाए, ले जाए, कह दी जो बंसी बारे से, कह दी जो बंसी बारे से, कह दी जो द्वारका बारे से, कह दी जो बंसी बारे। थोड़ा सा बीच में आप लोग जगह बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बीच में आप बीच में से थोड़ा थोड़ा दिया जाए, रुक्मिणी जी पधारे। कैमरा वाले भैया अपना कैमरा जरा हटा लीजिए आप। थोड़ा थोड़ा आप लोग बीच में जगह बनाइए, कह दी जो बंसी बारे थोड़ा 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 भगवान रुक्मिणी जी को लेकर कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। वो रुक्मिणी रमण भगवान की बधाई हो भगवान मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब देखिए रुक्मिणी जी को उनकी सखियों ने कैसा सुंदर सजाया है। बैठिए आप लोग
जो भी भक्त नाचना चाहते हैं वो नाच सकते हैं। ठाकुर जी से उनसे मेरा किसने किया श्रृंगार सामने, किसने किया श्रृंगार सामने, मेरा किसने किया श्रृंगार सामने, मेरा किसने किया श्रृंगार सामने।
सखी